आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन प्रीवियस है जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो प्रैक्टिस करने से पहले आपका इन्वायरमेंट होता क्या है, इन्वायरमेंट क्या होता है, पर्यावरण किसे कहते हैं, उस पर थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। फैक्ट जानने के बाद हम लोग इस चैप्टर के इसका चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो परीक्षा वाणी बुक है, परीक्षा वाणी और घटना चक्र सभी मिला के आपको उसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख जान लीजिए कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण की बात हो रही है तो पर्यावरण क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है ना। पर्यावरण मतलब अगर सिंपल से देखें तो परिधन आवरण, अगर इसको ब्रेक करते हैं तो परि मतलब चारों ओर, है ना, आवरण तो हमारे तो हमारे चारों ओर जो आवरण है भौतिक पदार्थों का जैविक पदार्थों का, वो सब पर्यावरण है ना। ठीक है, तो इसकी अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, तो हमारा जो अधिनियम आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, कब आया था। अपना अपना ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पर्यावरण अधिनियम कब आया था, 1986 में आया था। तो पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार अगर बात करें तो पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घेरे भौतिक एवं जैविक दशाएं तथा उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है, तो जो पर्यावरण होता है वो जैविक एवं भौतिक, कौन सी होती हैं दो दशाएं आपकी, जैविक एवं भौतिक। जैविक एवं भौतिक दशाएं जो होती हैं आपकी, तो जैविक एवं भौतिक जो दशाएं होती हैं उनकी संकल्पना है। ठीक है, तो पर्यावरण दो प्रमुख पिलर पर विभक्त किया गया है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं अगर बात करें तो एक स्थलमंडल होता है, कौन सा होता है, एक स्थलमंडल होता है, दूसरा आपका वायुमंडल होता है और तीसरा आपका जलमंडल होता है। ये तीन पिलर होते हैं पर्यावरण के। ठीक है, चलिए। तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी होती है कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, जो आपके भौतिक होते हैं, भौतिक तत्व कौन कौन से होते हैं, है ना। तो भौतिक में तीन होते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। एक होता है जैविक पर्यावरण या बायोटिक इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें फ्लोरा और फौना होते हैं। इसमें वनस्पति होती है, वनस्पति को हम क्या कहते हैं, फ्लोरा, और जो जंतु पर्यावरण होता है इसको हम कहते हैं फौना। तो इसमें फ्लोरा एंड फौना होते हैं। ठीक है, किसमें, जो बायोटिक इन्वायरमेंट होता है आपका, बायोटिक जैविक पर्यावरण। ओके, तो इसमें सिर्फ फैक्ट जानेंगे। राजीव गांधी आपके देश के प्रधानमंत्री थे। ये पर्यावरण वन मंत्रालय का गठन किया था 17 सितंबर 1985 को। ये फैक्ट पूछा जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था, 1986 को पारित किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। इसका द्वारा इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया था। ठीक है, जो विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना को प्रारंभ किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब बनाया गया था। 1972 में किसके कार्यकाल बनाया गया था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, फिर आपका जो गंगा एक्शन प्लान है, तो गंगा एक्शन प्लान पे गंगा कार्य योजना 1985 में राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरू की गई थी। ओके, फिर आपका कहता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये 2010 में पारित किया गया था। ठीक है, कब पारित किया गया था, 2010। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, नई दिल्ली। यहाँ जो वकील होते हैं उसको ग्रीन वकील कहते हैं और जो न्यायाधीश होते हैं वो ग्रीन न्यायाधीश कहलाते हैं। प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। अगर पर्यावरण का जो करना है, हमको विकास करना है लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के नहीं करना है कि आने वाली पीढ़ी जो है उसको हम जो भौतिक संसाधन हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको उपलब्धि ना हो सके, है ना। तो विकास करना भी है लेकिन पर्यावरण को बचा करके। ये इस कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट किया गया, चौथी पंचवर्षीय योजना में, 5 ईयर प्लान, 4th 5 ईयर प्लान। चलिए,
फिर आता है पर्यावरण के मुक्ता कितने संगठक होते हैं, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 संगठक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैविक, अजैविक और ऊर्जा संगठक होते हैं। जैविक, अजैविक और ऊर्जा संगठक। आदिमानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मक भूमिका किस प्रकार की है? तो कौन से रिसीवर होते हैं, कंट्रीब्यूटर कौन से होते हैं? आपके रिसीवर होते हैं एंड कंट्रीब्यूटर। ओके, चलिए फिर है आपका नेक्स्ट है, कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? कौन सी विधा है जो मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? वो है आपका पशुपालन। क्या है? पशुपालन। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? कौन सा मानव है जो पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? तो वो आपका है प्रौद्योगिकी मानव। ओके, चलिए खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? तो ये झूम कृषि है। खेती की सबसे पुरातन प्रणाली है वो है आपकी झूम कृषि। विश्व तथा भारत में आज भी झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ प्रचलित है? तो सबसे ज़्यादा प्रचलित है दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई पूर्वोत्तर भारत में। ये नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा प्रचलित है हमारे यहाँ। ठीक है, चलिए सांस्कृतिक पर्यावरण जो होता है कि विभिन्न तत्व कौन कौन से होते हैं, विकास संवर्धन काल में संभव हुआ। तो ये कृषि के विभिन्न चरणों में अवस्थाओं में। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? तो यह फ्रेडरिक रेटजेल। कौन से हैं? फ्रेडरिक रेटजेल। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान और आर्द्रता कितनी होती है? तो 25 डिग्री का टेम्परेचर और 60% नमी है, आर्द्रता है, तो मानव के लिए सर्वाधिक सही मौसम होता है। ठीक है, मनुष्य इसमें अच्छे से काम कर सकता है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड में हुई, सबको पता है। ठीक है, पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? औद्योगिक क्रांति जब स्टार्ट हुई और आर्थिक निश्चयवाद से कि हम आर्थिक विकास करेंगे। ठीक है, तो आर्थिक विकास करिए लेकिन पर्यावरण का गला घोट के नहीं करना चाहिए। मेघ बीजन, क्लाउड सीडिंग टू इंड्यूज प्रेसिपिटेशन में किन यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ठोस CO2 जिसे हम क्या कहते हैं, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 और आयोडीन के यौगिक को मिलाकर के इसमें मेघ बीजन किया जाता है। ठीक, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का सबसे, जो भूमिगत जल है हमारा ग्राउंड वाटर, उसका सबसे ज़्यादा दोहन कहाँ पर होता है? तो एक शहर है बुकलिन, USA का है, जो भूमिगत जल के दोहन के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? तो आपका है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ये थे जोसेफ फारमैन। कौन से थे? जोसेफ फारमैन। 1985 में इन्हें लगाया था कि ओजोन क्षरण। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल जो आपका दशक मनाया गया था वो 1965 से 74 के बीच में मनाया गया था। ठीक, अपने स्थान पर सैलो तथा रिगोलित आवरण प्लास्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। क्या कहलाती है? वेदरिंग, अपक्षय। मतलब क्या होता है कि सैल जो होती हैं वो धीरे धीरे नष्ट होती हैं। तो अपक्षय प्रक्रिया कैसी है? ये जियोलॉजिकल है। ठीक है, हिमालय के सहारे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमि वाह एवं भूस्खलन, अर्थ फ्लो एंड लैंडस्लाइड्स का प्रमुख कारण क्या होती हैं? तो ये मानव की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समस्थित दशा में विक्षुब्धता तथा ढाल विनाश के कारण होती हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है। अगला आपका है कि दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो ये टेनेसी नदी है, वहाँ पर उसे कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? टेनेसी नदी को। ठीक है, भारत की जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है, ये किस नदी की अनुकृति है, कॉपी है? तो ये टेनेसी घाटी 1940 में वहाँ पर USA में बनाई गई थी, टेनेसी घाटी से। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन, अवसाद जानते हैं क्या होता है? कि जो नदी के साथ जो बहती है, कचरा टाइप का। तो अवसाद का परिवहन करने 2 नदियाँ कौन सी है?
तो विश्व की बात हो रही तो सबसे पहले ज़्यादा होती है येलो नदी चीन की है और गंगा नदी, ठीक है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्या है? गंगा नदी है। मिस्र देन किसकी है? नील नदी की देन है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, दो, ठीक है। बिहार का शोक कोसी नदी और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि जो मिथाइल गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC जो गैस रिलीज हुई थी, जो रिसाव हुआ था गैस का 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है या मिग गैस कहते हैं रिसाव के कारण, ठीक है। चेरनोबिल परमाणु घटना भी हुई थी, ये भी हुई थी 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में। चेरनोबिल कहाँ है? यूक्रेन में, ठीक है। और एक 3 माइल आइलैंड दुर्घटना हुई थी, यह क्या है आपकी दुर्घटना? USA के परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कौन है? USA के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है कौन सी? एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि USA के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना कौन सी है? 3 माइल आइलैंड दुर्घटना, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना या मिसाइल आइसोसाइनाइड दुर्घटना या इनमें से कोई नहीं, एक विकल्प बन सकता है, ठीक है। तो ये 28 मार्च 1979 पेंसिल्वेनिया में थी, थ्राइल महाद्वीप परमाणु ऊर्जा केंद्र पर हुई थी, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आते हैं धारणी विकास। धारणी या स्थायी विकास, इसे कहते हैं सतत विकास। क्या कहते हैं? सतत विकास। तो ये सबसे पहले वर्ड कब आया? ठीक है, तो ये 1987 में ब्रिटलैंड रिपोर्ट में प्रतिपादन किया गया था सबसे पहले। उसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। आवर कॉमन फ्यूचर की रिपोर्ट में धारणी विकास की परिभाषा दी गई। तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है सतत विकास क्या है, धारणी विकास क्या है? यह वह विकास है जिसके अंतर्गत जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, ठीक है। मतलब धारणी विकास वो विकास होता है जिसमें हम वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करें, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी भौतिक संसाधनों, रिसोर्स जो होते हैं हमारे, उनको बचा कर रखें, ठीक है। तो आर्थिक विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही धारणी विकास है, टिकाऊ विकास है, वही हो सकता है, ठीक है। तो इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं ST, ठीक है। तो इसके सामाजिक भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करते हैं हम, सहनी डेवलपमेंट भी होता है, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट भी होता है। तो ये सभी डेवलपमेंट होते हैं, लेकिन पर्यावरण के बेस पे नहीं, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। तो वही है आपका कि धारणी विकास या स्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो ये ब्रिटलैंड रिपोर्ट आई थी 1987 में, ठीक है। स्थायी विकास का जो ये हुआ था सम्मेलन, ने कहाँ हुआ था? 2002 में हुआ था, जोहान्सबर्ग। स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र कब जागा? 1987 में ब्रिटलैंड रिपोर्ट आ गई थी कि धारणी विकास किया जाना चाहिए। तो इस पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये जोहान्सबर्ग में 2002 में किया, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? तो ये IUCN जो होते हैं जानते हैं ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने अपनी विश्व संरक्षण रिपोर्ट में कही थी, तभी कही थी। कब किया था? 1987 में, WCED, ठीक है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। इन्होंने आवर कॉमन फ्यूचर की बात की थी, ओके, आवर कॉमन फ्यूचर की बात इन्होंने की थी। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की जाती है? तो 2002 में जो हुआ था जोहान्सबर्ग, इसको दिया जाता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा। धारणी विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन से हैं? तो जल है आपका, ऊर्जा है, स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता। धारणी विकास किसके उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ये आपका है प्राकृतिक संसाधन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता किसकी बात करता है? तो ये प्राकृतिक संसाधन की बात करता है।
भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब? 1982 में की गई थी। और इन्वायरमेंटल आपका जो पर्यावरण होता है, जिसके केंद्रीय मंत्री आपके इसमें भूपेंद्र यादव जी शायद आई थिंक हैं, तो उसकी स्थापना आपके 85 में हुई थी, 1985 में। तो ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे नीरी कहते हैं, क्या कहते हैं, नीरी, ये कहाँ है? ये नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अम्ब्रेला विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए फिर एक क्या है, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना 1987 में की गई थी। किसकी? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना एजेंसी। Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखो आप क्वेश्चन के ये RS 97 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना आपकी गलत है? ठीक है, पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, सही है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान होती है, ये भी सही है। पर्यावरण के भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं, ये गलत है। अभी हमने देखा कि पर्यावरण भौतिक तथा जैविक संसाधनों का ही भंडारण होता है। पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है, भी सही है। तो जो गलत है आपका सी, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? तो खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा का प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, ये सभी होते हैं, लेकिन मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र ये संचालित नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार। पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। पर्यावरणीय शक्तियाँ, ये कथन है आपका, ये कारण क्या है कि पर्यावरणीय शक्तियाँ एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो थर्ड का ऑप्शन क्या होगा आपका कि ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ये दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पर्यावरण के संबंध में कौन सा असत्य पद बताना है, कौन सा गलत है? ठीक है, जैवमंडल, पर्यावरण, ये 4 ऑप्शन हैं आपके, आप लोग पढ़ लीजिए। जो गलत है इसमें, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो सी ऑप्शन इज राइट। ओके, बाकी जैवमंडल में भौतिक जैविक तत्व दोनों विद्यमान है, सही है। जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है, ये भी सही है। अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वनों को काटने का परिणाम होता है, वनों को काटने का रिजल्ट क्या होता है? वर्षा और नमी में वृद्धि, उष्णता में कमी, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। ठीक है, तो ये होता है आपका बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? वायुमंडलीय परिवर्तन, भूमि संरक्षण, प्रदूषण का खतरा। तो इसमें डी सही होगा, इसमें क्या होगा? डी। ऊपर कहीं ना कहीं ये होता है लेकिन इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसलिए आपको सर्वाधिक उपयुक्त आंसर का जो है करेक्ट करना है। तो वनों को काटा जाएगा तो मिट्टी का क्षरण भी होगा और अनियंत्रित बाढ़ भी आती है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं आपको, वो बाढ़ को नियंत्रित करने में प्रत्यक्ष भूमिका का निर्वहन करते हैं। ठीक है, जीवों किसके पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, ये किसने कहा था? ठीक, तो ये आपके हैं ए फिटिंग। कौन है? ए फिटिंग है, इन्होंने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? ए फिटिंग ने कहा था। निम्नलिखित में से भौतिक वातावरण तत्व नहीं है, भूमि के रूप में, मिट्टियों के रूप में, खनिज बस्तियां। तो भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, वो आपकी कौन सी है? बस्तियां नहीं है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, सतत एवं स्थायी विकास
किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? सतत एवं स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो ये नवनियत अवधारणा है, ये नई अवधारणा है, नवनियतवादी अवधारणा है। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्रों से, जैविक तंत्रों से, भौतिक एवं जैविक तंत्रों से, भौतिक एवं जैविक तंत्रों एवं सांस्कृतिक तत्व वाले पारस्परिक क्रिया तंत्रों के आपस में अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 11 नंबर है आपका, वर्तमान समय में वन क्षेत्र उसे कहा जाता है जहाँ प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन होता है। ठीक है, मानव क्रियाओं द्वारा वर्तमान में वन क्षेत्र उसे कहा जाता है जहाँ प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन होता है। 11 का कितना, 11 का आंसर क्या होगा आपका? 50% कम से कम होना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? जो पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे कार्ल रिटर। कौन थे? कार्ल रिटर। इन्वायरमेंट से क्या अभिप्राय है? इन्वायरमेंट से क्या अभिप्राय है? तो ये इन्वायरमेंट सभी होते हैं, भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जिनके चारों अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु में घेरे हुए होती हैं। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, ये सभी होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूएनओ द्वारा वर्ष 2002 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय डिक्लेयर किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था सतत विकास का लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 15 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो जैविक विविधता का संरक्षण भी है, निर्धनता को घटाना भी है, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण भी है, यानी सभी आवश्यक है इसमें। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? क्लाइमैक्स, चरम अवस्था। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, संवेदनशीलता का विषय है। अभी हमने आपको बताया था उधर किसका विषय है? 17 का प्राकृतिक संसाधन का विषय, यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया था। अंतर पीढ़ी, धारणी विकास अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय किसका है? प्राकृतिक संसाधन का। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सबसे अच्छा स्रोत कौन सा? 18 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो 18 नंबर का सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा? जल विद्युत। क्या होगा? जल विद्युत। ओके, भी तो सबको पता होगा कि पर्यावरण किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा है जो पर्यावरण की सुरक्षा नहीं है? तो धारणी विकास है, गरीबी घटाना भी है, कागज के थैली का प्रयोग करना भी है, बट वार्ता अनुकूलन नहीं है। ठीक है, 21 नंबर, निम्नलिखित में से पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1986 को लागू किया था, बता दिया। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो द फ्यूचर वी वांट। आमतौर पर समाचार में रहने वाला Geo+20 क्या कहलाता है? तो ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट धारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ठीक है, बाकी ये सब नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, कथनों पर विकास करना है, कथनों पर विचार करना है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था IAS 2016 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। धारणी विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, कौन सा सही बताना है? तो 2 सही और पहला गलत है, क्योंकि आपको पता है 1987 में पहली बार IUCN द्वारा आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से रिपोर्ट दी गई थी, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहली बार प्रयोग किया गया था। 2002 में पहली बार यूएनओ ने जोहान्सबर्ग में धारणी विकास पर सम्मेलन किया था। 25 नंबर क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, समाचार में कभी दिखने वाला एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 ऐसे नॉर्मली वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो पहली बात तो धारणी विकास से संबंधित है या पर्यावरण से संबंधित है?
2002 जोहान्सबर्ग में हुए धारणी विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई, तो ऐसा गलत है। ये 1986 में इसकी उत्पत्ति हो गई थी जब प्रतिबंध फर्स्ट हुआ था आपका, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन प्लस या जो सम्मेलन +5 है ना, ये कब हुआ था? ये कब हुआ था आपका? 1997 में हुआ था। तो ये रहे आपके 26 क्वेश्चन।